नमस्कार। राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण तिथि के अवसर पर समकाल सहित विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई संगीतमय कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बराक घाटी से भी दिल्ली भेजी जाएगी अमर स्वाधीनता सेनानियों की स्थिति। आयोजित किए गए कार्यक्रम। दीपान चक्रवर्ती ने दिया विस्तारित जानकारी। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयाण दिवस को सामने रखते हुए सिलचर के प्रेस क्लब में आयोजित हुआ वस्त्र वितरण कार्यक्रम। समाज सेवी सुमंत भट्टाचार्य ने 50 से भी ज्यादा लोगों के बीच वितरण किया वस्त्र। इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक हासिल कर बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल का नाम रोशन किया। माधवी के आचार्य ने होलीक्रॉस स्कूल तथा अभिभावकों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। कटरा जिले के कुम्भीर ग्राम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा दल में दिया योगदान। राष्ट्रीय सेवा में सभी को आगे बढ़कर आने का किया अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण तिथि के अवसर पर बराक घाटी में विभिन्न क्षेत्र में कला संस्कृति से जुड़े लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पण कर तथा कई कार्यक्रम के जरिए उन्हें याद किया। 22 श्रावण जिस दिन विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर का निधन हुआ था, इस तिथि को हर साल पालन किया जाता है। सिलचर के समकाल सांस्कृतिक संगठन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से बंग भवन में 22 श्रावण को केंद्रित कर विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के मृत्यु तिथि के अवसर पर बड़नाट्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनकी प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि भी अर्पण किया गया। समकाल के सभी स्तर के कार्यकर्ता इस दिन पुष्पांजलि अर्पण के जरिए कई संगीत व नृत्य कार्यक्रम के जरिए उन्हें अपना श्रद्धांजलि अर्पण किया। कोनोदिन जन्मदिन হয় না বা মৃত্যুদিন হয় না, প্রয়াণ দিবস হয় না, তিনি অমর, শাশ্বত, অজর, অব্যয়, অক্ষয়। এবারে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করার জন্য আমাদের 22 শ্রাবণের অনুষ্ঠানে অনেক গুণী শিল্পীরা আমন্ত্রিত হয়ে মঞ্চে অনুষ্ঠান করে গেছেন। বিগত 2-3টি বছর আমরা সেভাবে স্মরণ অনুষ্ঠান করতে পারিনি, কারণ আপনারা জানেন সমগ্র বিশ্বব্যাপী যে কোভিড করে দেওয়া। তাই এবার আমরা শিলচরের সব গুণী শিল্পীদের নিয়ে श्रद्धांजलि अनुष्ठान। आर्य संस्कृति बोधनी समिति तथा सिलचर नगर पालिका विभाग के उद्योग से पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ 22 सावन यानी विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्रयाण तिथि के अवसर पर सिलचर के इंडिया क्लब क्षेत्र में स्थित उनकी प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पण किए गए और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम को लेकर कलाकारों में कहा उत्साह के माहौल देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर कई संगीत, नृत्य व आवृत्ति का भी परिवेशन किया गया।
ঠাকুরের আজ 82তম এই প্রয়াণ দিবসে তার প্রতি আমরা সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্যে আর্য সংস্কৃতি বুদ্ধিজীবী সমিতি তার এই মূর্তি প্রতিষ্ঠার কাল থেকে আমরা এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান পৌঁছে দিতে চাই। আমরা সবাই সম্মিলিতভাবে এই দেশপ্রেমের জন্য আমরা আরও এগিয়ে আসতে হবে। দেশের যে অখণ্ডতা রক্ষার যে চিন্তা করে গেছেন সেই অখণ্ডতা রক্ষার জন্যে আমাদেরকে আরও কাজ করতে হবে। সবাইকে সেই সম্মানসূচক শব্দটুকু জানিয়ে আমি আমার এই নাতিদীর্ঘ বক্তব্যের जबनीका टानছি। जय हिंद, वंदे मातरम। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापनी कार्यक्रम को लेकर 15 अगस्त को दिल्ली में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में तथा स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े अमर शहीदों को स्मरण करते हुए नए फलक उन्मोचन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के निर्देश के आधार पर कई क्षेत्रों से मिट्टी संग्रह किया जा रहा है। सिलचर से भी अमर शहीदों की याद में मिट्टी दिल्ली भेजा जा रहा है। फलक उन्मोचन कार्यक्रम के साथ साथ कई और पहलुओं को लेकर विधायक दीपान चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और बराक घाटी की मिट्टी दिल्ली में भेजकर अमर शहीदों की आत्म बलिदान सूत्र में एक मंच पर शामिल होने के लिए जो तथ्य है उन्होंने उजागर किया। टैक्स बढ़ाई दें। তিনজন পারে না, তিনজন এলে একজন भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। तो ताली बजाओ। তো কিছু এরা বাড়িতে ভালো লাগে পয়সা না না আজকে 15 তারিখ 15 তারিখ সবাই ভালো দেওয়া লাগে গামছা গামছা দেওয়া লাগে। আমরা একটা প্রোগ্রাম বানাইলে आज़ादी का अमृत महोत्सव আমরা সবাই জানি যে আগামী 15 আগস্ট এই অমৃত মহোৎসবের সমাপ্তি হবে। আর তাকে সামনে রেখে মাননীয় নরেন্দ্র মোদীজি কিছু কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন। আমরা এই মুহূর্তে আজকে প্রথম দিনের যেটা কার্যক্রম যে শিলাফলক আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এই শিলাতে বিভিন্ন যারা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন তাদের নাম লেখা রয়েছে, যারা জওয়ানরা ছিলেন যারা শহীদ হয়েছেন তাদের নাম লেখা রয়েছে। তাদেরকে স্মরণ করে এই ব্যানারটি আজকে এখানে লাগানো হয়েছে, শিলা লাগানো হয়েছে। এই শিলার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা তাদেরকে সম্মান জানিয়েছি। আগামী দিনে যে কার্যক্রমগুলো থাকবে সেই কার্যক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভারতবর্ষের প্রথম দেশ, যে দেশকে আমরা সবাই মা বলে থাকি, আর এই মাকে সুন্দর করার লক্ষ্যে আগামী কার্যসূচি রয়েছে যে আমাদের ভারতবর্ষের বিভিন্ন জিপির বিভিন্ন টাউনের মাটি নিয়ে আমরা একসাথে এক জায়গায় আসব। তার পরবর্তীকালে সেই মাটি প্রদেশ হয়ে সেটা আমাদের গৌরব পথে গিয়ে লাগবে, কর্তব্য পথে। তো এই তার পরবর্তীকালে একটা বীরকা বন্ধন রয়েছে, যে কার্যক্রম হবে যে যারা শহীদে প্রাণ দিয়েছেন, যারা শহীদ হয়েছেন এই দেশের জন্য, বা বিভিন্নভাবে যারা আসাম পুলিশেও যারা জওয়ানরা রয়েছেন বিভিন্নভাবে তারা প্রাণ দিয়েছেন এই দেশকে রক্ষা করার লক্ষ্যে, তাদের বাড়ি বাড়ি সকল গভর্নমেন্ট অফিসার, ভারতীয় জনতা পার্টির সকল কার্যকর্তা বন্ধুরা, দেশপ্রেমী সকল নাগরিকরা আমরা গিয়ে তাদেরকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করব। এইভাবে আমাদের এই কার্যক্রমগুলো রয়েছে। তো মাটি নেওয়ার যে কার্যক্রম, এই মাটি নেওয়ার কার্যক্রম আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেটা 23 তারিখ থেকে
বসুধা বন্ধন নামে এই কার্যক্রম হবে। ধরতি মাকে আবার পরিপূর্ণ করার লক্ষ্যে এই কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। प्रत्येकटा जीपी থেকে মাটি আসবে। प्रत्येकटा शिवचर के प्रेस क्लब में विश्व कवि के प्रयाण दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब के कार्यकर्ताओं के उद्योग से तथा समाज सेवी सुमंत भट्टाचार्य के सहयोग से जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रेस क्लब के साधारण संपादक शंकर दे, समाज सेवी टीमू वनिक व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। समाज सेवी सुमंत भट्टाचार्य ने पिछले कई वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच वस्त्र वितरण करते आ रहे हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में 50 से भी ज्यादा जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र वितरण किया गया। একটু বল দেন রে ব্যাক খুলে গেছে। आज 22শে শ্রাবণ আমাদের কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত একটি দিন। আজ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান এই অধিকারগুলোকে যাতে আমরা সবাই নিশ্চিত করতে পারি এ ব্যাপারে সকলেরই ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত, এই কথাটুকু আমরা আজকে এখানে ব্যক্ত করছি। शिवचर के होली क्रॉस स्कूल के चौथे कक्षा के छात्रा माधविका ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक हासिल कर बड़ाघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। दिल्ली के सिल्वर जोन ओलंपियाड द्वारा आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स प्रतियोगिता में 6 विषयों पर स्वर्ण पदक हासिल कर शिवचर के राधा माधव रोड क्षेत्र में एक गृहवधू की पीट कर हत्या किए जाने के आरोप में पति को गिरफ्तार कर बहराज जेल में भेज दिया गया है। लेकिन मारे गए महिला के परिवार सदस्यों द्वारा न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया जा रहा है। दूध पातिल क्षेत्र में डिजायर फॉर लाइफ संस्थान के कार्यकर्ता गीता पांडे व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में परिवार सदस्यों ने उन्हें आमंत्रित किया और विस्तारित तथ्य उजागर किए। अपनी जानकारी में परिवार सदस्यों ने कहा कि लगातार कई वर्षों से उसका पति उसकी पत्नी पर जबरन मारपीट करता आ रहा था और जुर्म ढा रहा था। लगातार इस संदर्भ में कई बार विचार सभा भी आयोजित किया गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अपने स्वार्थ के चलते पति ने पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और डिजायर फॉर लाइफ संस्थान की ओर से न्यायिक इंसाफ प्रदान किए जाने के लिए गुहार भी लगाया। हालांकि डिजायर फॉर लाइफ संस्थान के कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से आचार्य जी, I read in class 4, section A, roll number 13, Holy Cross School, Holy Cross High Secondary School. তুমি বলো। I participated in Silver Serve the Poor. Yes. Oh, she said it nice. That winning this competition will help me more also. Yeah. দিয়েছিলাম ঠিক আছে বাচ্চাকে খেলাধুলা করবে, দেখা যাচ্ছে কি ওর বাচ্চা মানে ফ্রেন্ডসদের নিয়ে ও এইটাই করছে, ও টিচার হচ্ছে অ্যান্ড ফ্রেন্ডসরা বসে আছে লাইক স্টুডেন্ট অ্যান্ড সি আক্স মানে ও ওদেরকে প্রশ্ন করছে যে লাইক যেমন ওর টিচার বা মিস যেরকম ওকে প্রশ্ন করে স্কুলে বা ক্লাস শেখায়, ও যেমন ম্যাথ শেখাচ্ছে, ইংলিশ শেখাচ্ছে, বাচ্চাদেরকে বলছে তুমি লিখো না হলে তোমার পানিশমেন্ট, মানে টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টের যে ইয়েটা ওইটা যেন ওই খেলাধুলার মপে ওইটা করছে। তারপর এই যে অলিম্পিয়াডের বিষয়টা কখন থেকে শুরু হলো এবং ওই যাত্রাটা আমাদের বলুন। হ্যাঁ না, এমনিতে তো ও পড়াশোনার ফাঁকে যখন দেখতাম যে না ওর এমনিতে একটু এক্সট্রা কিছু করার সময় আছে এবং ইচ্ছা আছে, করতে পারবে। তাছাড়া চাইছি যে একটু ইন্সপিরেশনটা দিয়ে একটু অন্যায় করে যাচ্ছে, আশা করি ওর পক্ষে ওই গোলটা অ্যাচিভ করাটা খুব হয়তো পসিবল হবে। देश की उन्नति व प्रगति की धारा को देखते हुए कछार जिले के कुबीर ग्राम क्षेत्र में लगभग 400 से भी ज्यादा लोगों ने भाजपा दल में योगदान दिया। कांग्रेस दल को त्याग कर भाजपा दल में योगदान दिए जाने पर उनका स्वागत किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में उदारबन के विधायक तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद थे। सूत्र के अनुसार कांग्रेस दल त्याग कर भाजपा दल में उन्नयन व प्रगति की धारा को देखते हुए शामिल होने पर भाजपा कार्यकर्ता में खुशी की माहौल देखने को मिली। उदारबन के विधायक मीर कांति सोम की मौजूदगी में तथा दूसरे वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न किया गया।
আজকে উদারবন মন্ডলের অন্তর্গত শালগঙ্গা জিপি 7 নম্বর এবং 8 জনতা পার্টি উদারবন মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। GS Road, 9th Mile, রায়পুর, মেঘালয়। বরাক উপত্যকার নাগরিকদের জন্য সোনা ও হীরের গহনার অত্যাধুনিক ডিজাইনের অলংকারের ভান্ডার নিয়ে এলো মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। শিলচর নরসিংতলা মায়া জুয়েলার্স প্রতিষ্ঠানে 17 এপ্রিল থেকে 20 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনার রকমারি সোনা ও হীরে জোড়ানো গহনার অলংকার প্রদর্শনী। 10 গ্রামের উপর সোনা কিনলে থাকছে 30% মেকিং চার্জের উপর ছাড়। সেই সঙ্গে হীরের গহনার কেনাকাটায় থাকছে 5% ছাড়। এছাড়াও থাকছে পুরাতন সোনার বদলে মূল্যায়নের মাধ্যমে নতুন সোনার গহনা প্রদান করার সুবিধা। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। মায়া জুয়েলার্সে কেনাকাটা করলে গ্রাহকদের জন্য থাকছে বাম্পার অফার। 17 এপ্রিল থেকে 3রা মে পর্যন্ত কেনাকাটা করলে একজন ভাগ্যবান ক্রেতা পেতে পারেন প্রথম পুরস্কার হিসেবে ডায়মন্ড নেকলেস, দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে সোনার নেকলেস পাচ্ছেন 4 জন গ্রাহক, তৃতীয় পুরস্কার পাচ্ছেন ক্রিস্টাল নেকলেস 7 জন গ্রাহক, চতুর্থ পুরস্কার হিসেবে 7 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা নেকলেস, পঞ্চম পুরস্কার হিসেবে মুক্তা চিক পাচ্ছেন 7 জন গ্রাহক, ষষ্ঠ পুরস্কার হিসেবে 4 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা, সপ্তম পুরস্কার হিসেবে 5 জন গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা লকেট, অষ্টম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহক পাচ্ছেন পোলা টপস, নবম পুরস্কার হিসেবে একজন গ্রাহক পাচ্ছেন ডায়মন্ড নোজ পিন, দশম পুরস্কার হিসেবে 7 জন ভাগ্যবান গ্রাহকরা পাচ্ছেন সারপ্রাইজ গিফট। গহনা কেনার জন্য আজই সপরিবারে পদার্পণ করুন মায়া জুয়েলার্স, নরসিংতলা, শিলচর। প্রপার্টির সুনীল চন্দ্র বণিক। Join USTL। समाचारों के अगले चरण में कछार जिले के उदारपुर विधानसभा केंद्र के मधुरा ब्रिज के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया गया था, लेकिन ठेकेदारों की लापरवाही के चलते तथा विभागीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते पुल का हाल बेहाल ही पड़ा हुआ है। बहरहाल ठेकेदारों द्वारा गैर जिम्मेदाराना तौर पे आर्थिक लुंठन की जा रही है और इस संदर्भ में कोई विभागीय कार्यकर्ता अहम कदम नहीं उठा रहे हैं। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर जहां पुल की संस्कार व निर्माण कार्य लगभग ठप पड़ा हुआ है, तो इसी दौरान मधुरा क्षेत्र के रहने वाले लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजार रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ऐसे हालात का अगर जल्द से जल्द संशोधन नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में वो लोग आंदोलन पर उतर आएंगे। 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे इस पुल को किस लिए स्तब्ध रखा गया और इसके निर्माण में क्यों घोटाला किया गया, इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण विभागीय तौर पर या ठेकेदारों की ओर से जानकारी नहीं दिया जा रहा है। हालांकि भाजपा सरकार स्वच्छ सरकार की दावा तो करती है, लेकिन वास्तविकता के क्षेत्र में कई क्षेत्र में ठेकेदारों की लापरवाही, विभागीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं और उनके इस दावे पर सवालिया निशान भी लग रहा है।
धोलाई विधानसभा केंद्र में विधायक तथा मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न क्षेत्र के राजमार्गों का शिलान्यास किया। लंबे अरसे के बाद कई क्षेत्रों में सड़क संस्कार होने पर इलाके के लोगों में राहत के माहौल है और पूर्त विभाग की ओर से भी इस संदर्भ में अहम कदम उठाया जा रहा है। मुद्दे को लेकर एक नागरिक सभा में उन्होंने उन्नयन व प्रगति की कई पहलुओं पर आलोकपात किए। মাইকেল ফাটাইল এই অঞ্চলের খেয়ে আসুন মানে কিতা আসিল আর কোন জায়গা নিয়ে পৌঁছে গেল 29টা ডেড বডি পড়ে থাকে। এই সব মিলিয়ে এই রাস্তাটার কাজ হয়তো আরো 2-1 বছর আগে হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, হয়নি। তার জন্য আপনাদের কষ্ট হয়েছে। তাই আছেন এই জিপির বিশেষত আমি সবাই বলি যে পানি ভরায় আমার মরা যায় কিনা। ভাই শশাঙ্ক বলেছেন যে এখানে ব্রিজ হয়েছে, শুধু ব্রিজ নয় ভালো রাস্তাও হয়েছে। আমি সমগ্র পানি ভরা सिलचर के राधा माधव रोड क्षेत्र में एक गृहवधू की पीट कर हत्या किए जाने के आरोप में पति को गिरफ्तार कर बहरात जेल में भेज दिया गया है, लेकिन मारे गए महिला के परिवार सदस्यों द्वारा न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाया जा रहा है। दूध पातिल क्षेत्र में डिजायर फॉर लाइफ संस्थान के कार्यकर्ता गीता पांडे व दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की मौजूदगी में परिवार सदस्यों ने उन्हें आमंत्रित किया और विस्तारित तथ्य उजागर किए। अपनी जानकारी में परिवार सदस्यों ने कहा कि लगातार कई वर्षों से उसका पति उसकी पत्नी पर जबरन मारपीट करता आ रहा था और जुर्म ढा रहा था। लगातार इस संदर्भ में कई बार विचार सभा भी आयोजित किया गया, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। आखिरकार अपने स्वार्थ के चलते पति ने पीट कर पत्नी की हत्या कर दी। मुद्दे को लेकर परिवार सदस्यों ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और डिजायर फॉर लाइफ संस्थान की ओर से न्यायिक इंसाफ प्रदान किए जाने के लिए गुहार भी लगाया। हालांकि डिजायर फॉर लाइफ संस्थान के कार्यकर्ता पिछले कई वर्षों से सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में कई मुद्दों पर अपना अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। हम लोग आए हैं छोटा दुधपतिल गुलटीला रजब देख के घर में, जिसका बेटी का बहुत ही बेरहमी से मर्डर हुआ है। और आज आने से पहले मैं उसका पति का घर में भी जाकर थोड़ा तहकीकात वगैरह करके आई हूँ। और बात यह है कि जिस तरीके से हमने फ़ोटो में देखा, लड़की को तो पहले नहीं देखा है, जिस तरीके से हमने फ़ोटो में देखा इससे पता चलता है कि उसके ऊपर कितना टॉर्चर हुआ है। और बड़ी बात यह है कि छोटा छोटा 2 बच्चा है, 1.5 साल का एक बच्चा है और एक बच्चा है 3 साल का। इतना छोटा मासूम बच्चों की माँ का इस तरीका का मौत, मतलब वो उन लोगों ने कहा था कि ये सुसाइड है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है, ये अटेम्प्ट टू मर्डर है। और अभी यहाँ पर आके उनका माँ का जो परिस्थिति हमने देखा, अगर उनका बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा तो माँ का जो कंडीशन है, उनका माँ का भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हालत बहुत ख़राब है। और हमारी संगठन की तरफ से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे कि इन लोगों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और रद्द-बदल किया जा सकता है या फिर चेंज कर दिया जा सकता है, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है, हम लोग गरीब हैं। तो ये मैं सरकार और प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस तरीके का कुछ ना हो, क्योंकि वो अगर सच्चाई रिपोर्ट आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर जो सही है वही निकल कर आएगा, तो जो भी इनके पीछे काल्पिट है, जो इनको मारने की कोशिश किया है, वो सब पकड़ा जाएगा, चाहे उनका माँ हो, चाहे मौसी हो, चाहे उनका पति हो। कोई ना कोई इसको जहर पिलाया है, क्योंकि वो जहर खाने की वजह से उनका टॉयलेट वगैरह काफ़ी सारा हुआ है और ये टॉयलेट होने के बजाय जहर खाया है। तो हम अपने संगठन की तरफ से मांग रखते हैं कि लड़की का मर्डरर जो भी है, माँ, मासी और उनका पति, तीनों को ही कस्टडी में लिया जाए और पूछताछ किया जाए, पूरी तहकीकात किया जाए और उनको उम्र कैद का सज़ा हो। अगर वो मर्डरर, उसका पति ने उसको मारा है तो उसको उम्र कैद का सज़ा हो। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे सरकार को कि आज के दिन में इतना घटना घर घर में हो रहा है, और जबकि सरकार ने कहा है कि पुलिस प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि अगर कहीं से भी कोई लड़की की माजला या फिर कोई गरीब का केस आए तो तुरंत एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। लोकल थाना अपने आप को ही एसपी और डीएसपी सोच लेते हैं, जबकि आयो जो है ये लोग तहकीकात अच्छी तरीके से नहीं करता है। जो भी रिपोर्ट ले जाकर ओसी को देता है, उसी रिपोर्ट पर ओसी अपना कार्रवाई शुरू कर देता है। तो मैं एसपी सर से ये रिक्वेस्ट करूंगी और हमारी सरकार सीएम को ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कोई लड़की का केस जाता है तो प्लीज एसपी और ओसी अपनी खुद जाकर तहकीकात करे और उसका ओरिजिनल रिपोर्ट, जो रिपोर्ट सही हो वही रिपोर्ट दिया जाए। आप लोग देख सकते हो, ये हमारे पास एक कंप्लेन आया है, ये देखिए, ये वो
लड़की का फोटो है। देखिए यहाँ पर चोट लगा है, मारपीट किया है, इसका पूरा किस तरीके से इनका मौत हुआ है। आजकल क्या लड़की अपना जिंदगी जी नहीं सकता है? कोई बाप क्या अपनी बेटी को बेच देता है? क्या उनको जीने की अधिकार नहीं है? क्या वो अपना मुंह नहीं खोल सकता है? जहाँ देखो तहाँ ऐसे मारपीट होता है, इस तरीके से मौत होता है, लड़कियों का रेप होता है। पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है लोगों के अंदर। मैं यही कहूंगी कि पुलिस प्रशासन के जब तक खौफ नहीं पैदा होगा लोगों के अंदर, तो तब तक इस तरीके का क्राइम होता रहेगा। पुलिस का खौफ तो भी होगा, क्योंकि पुलिस जिसको खौफ देना चाहिए उनको नहीं देता है। क्राइम जो लोग कर रहे हैं उनकी पक्ष में ज्यादातर पुलिस के लोग रहते हैं। पुलिस प्रशासन उनकी सपोर्ट ज्यादा करता है, जिस वजह से लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है और गरीब लोगों का इसी तरीके से रास्ते घाट में मौत होता है और रेप केस होता है। तो मैं यही कहूंगी कि इस लड़की की माँ का जो हालत अभी देखा, उनका भी कभी भी कुछ हो सकता है। तो हम अपने संगठन की तरफ से मांग रखते हैं कि पहले तो सीएम को ये कहें कि पुलिस का खौफ लोगों के अंदर होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। 2 बच्ची का माँ का मर्डर किसने किया है? 2 बच्चों का माँ का, उस मासूम बच्चे की बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए और उसका पिता और माताजी को इंसाफ मिलना चाहिए। हम सरकार और प्रशासन से यही मांग रखते हैं। রাত্রে 12টা-1টার সময় আইতো এই আমরা খাইয়া আমরা তো রাত্রে একদিন 8টার সময় ফোন করছেন আর 12টা-1টার সময় ফোন করতো রাত্রে। তো এখন কি চাই না আপনারা নিয়া বিচার চাই তো তার হে আমার বইনের লগে আজকে এরকম হইছে, ঠিক আছে আমি মানছি হে আমার বইনটা মারছে, কিন্তু আরো কয়েকটা যে এরকম সেলেব পজিশন লিয়া বইছে তার বউরে মারতো। আমার হে যদি আজকে শাস্তি না পায় তে আরো 2-3টা আরো মহিলার লগে এরকম হইব। ওই যে ম্যাডাম কইছেন যে কেস যে বাড়ের যে কেস করার মতো, কারণ তারারে শক্তভাবে তারারে আইন মানে তারারে শাস্তি ওর না, তারার শাস্তিটা তারার ওর না, এর লাগি মানুষ ক্রাইম বাড়ে। আমি চাই হের শাস্তি ফাইলে কি আরো দুইটা মেয়ে আমার মতন আমার আরো ভারতবর্ষের মাঝে বইন আছে, তারাই বাঁচবো, তারাও প্রোডাক্ট করতে পারবো যে আমার লগে আমার মানুষ আছে। হে আরো মার্ডার করতে পারতো না, এরকম মানে उचित शास्ति पाइतो है, माने आरो केउ जाते मर्डर ना करते पारे। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में एक विद्यालय में दिन रात तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है। हालांकि झंडा को नहीं खोला जा रहा है, नहीं लगाया जा रहा है। कछा जिले के लखीपुर शिक्षा खंड के अधीन 1605 नंबर नया बस्ती हिंदी प्राथमिक विद्यालय में यह दृश्य देखने को मिला है। राष्ट्रीय ध्वज के इस अपमान को लेकर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। लोगों का यह भी कहना है कि राष्ट्रीय ध्वज को शाम के वक्त उतार लेना चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र में स्कूल कर्तृपक्ष पूरी तरह उदासीन भूमिका निभा रहा है। गुवाहाटी के DTRP इंडोर स्टेडियम में फर्स्ट ओकियान स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2023 प्रतियोगिता में 4थे असम कराटे डे उद्यापन कार्यक्रम के दौरान 6 अगस्त को अप्रदीप विश्वास तथा सायोनी दास ने ओकियान कराटे डू कछार शिक्षा प्रतिष्ठान की ओर से ब्रोंज पदक हासिल कर अपने दल तथा उत्तर पूर्वांचल का नाम रोशन किया है। DTRP इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में चीफ इंस्ट्रक्टर सेंसुई रत्नदीप ब्रह्मचारी तथा दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार इस कराटे प्रतियोगिता में भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से लोग पधारे थे। असम राज्य से भी कई प्रतियोगियों ने भाग लिया, जहां पर इस दिन सायोनी दास तथा अभिनव विश्वास ने अहम भूमिका निभाते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। दिव्याना शर्मा बस मेडलिस्ट।
उदारबंद क्षेत्र में विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्राण तिथि के अवसर पर बासव रंजन दास के आवास गृह में विश्वकवि के स्मरण में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विजन भट्टाचार्य के एकक संगीत, शिशु शिल्पी सोनाक्षी तालुकदार व स्वप्नश्री तालुकदार द्वारा आवृत्ति पाठ तथा सुमिता देव व शोभना देव द्वारा भी आवृत्ति पाठ किया गया। साथ ही नृत्य के कार्यक्रम में मित्रा सेन, सोनाक्षी तालुकदार, स्वर्णश्री तालुकदार तथा दूसरे कई कलाकार, शिल्पी बरुआ, श्यामले घोष मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। রবীন্দ্রনাথের পিচ দিন না সাইডে নমস্কার। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবস আমরা মাতৃভাষা ঐক্যমঞ্চ উদারবন প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও আমরা সেই দিনটি উদযাপন করতে যাচ্ছি। আমরা সকালবেলা পুষ্পস্তবক দিয়ে গুরুদেবকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। সন্ধ্যা 6:30 ঘটিকা হইতে আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে। বিশ্বকবির প্রতি আমরা এইভাবে শ্রদ্ধা জানাবো। বিভিন্ন কবিতা, গান, নাচ এগুলি দিয়েই মহাপ্রয়াণ দিবসকে আমরা পালন করছি। আমরা সকলকে আহ্বান জানাই ওই প্রয়াণ দিবসে সকলেই যেন অংশগ্রহণ করেন, আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, এইটুকুই আমাদের निवेदन। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के महाप्राण तिथि के अवसर पर समकाल सहित विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने दिया श्रद्धांजलि। आयोजित किए गए कई संगीतमय कार्यक्रम। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत बराक घाटी से भी दिल्ली भेजी जाएगी अमर स्वाधीनता सेनानियों की स्मृति। आयोजित किए गए कार्यक्रम दीपान चक्रवर्ती ने दिया विस्तारित जानकारी। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टैगोर के प्रयाण दिवस को सामने रखते हुए सिलचर के प्रेस क्लब में आयोजित हुआ वस्त्र वितरण कार्यक्रम। समाज सेवी सुमंत भट्टाचार्य ने 50 से भी ज्यादा लोगों के बीच वितरण किया वस्त्र।
इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स में 6 स्वर्ण पदक हासिल कर बराघाटी तथा उत्तर पूर्वांचल का नाम रोशन किया। माधवी के आचार्य ने होली क्रॉस स्कूल तथा अभिभावकों में देखी जा रही है खुशी की माहौल। कछा जिले के कुंभी ग्राम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा दल में दिया योगदान। राष्ट्र सेवा में सभी को आगे बढ़कर आने का किया अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।